कि अपने आप को बाबा के साथ अपने स्वस्वरूप में एकाग्रता से इसी साइलेंस में एकाग्र हो जाए। मन में जो भी संकल्प आ रहे उसे रोके नहीं, बस इन संकल्पों से डिटैच अपने स्वस्वरूप बाबा के साथ। ओम शांति। आवाज आ रहा है? कंप्लीट साइलेंस में हम बैठेंगे कुछ क्षणों। यही हमारी संपूर्ण सिद्धि है। बाबा के साथ सर्व संबंध, सर्व रिश्ते इसी साइलेंस से उत्पन्न हुए। सर्व संतुष्टता, एकाग्रता इसी साइलेंस से उत्पन्न हुई है। तो इस साइलेंस में बैठ जाए। ये साइलेंस का अपना ही रूहानी मजा है। अपनी ही टेस्ट है। इस स्वीट साइलेंस की टेस्ट में बाकी सब टेस्ट फीके हो जाते, व्यर्थ, नेगेटिव। ये जैसे कि है ही नहीं। हमारे संकल्प पूरी तरह से प्योर होते जा रहे। क्योंकि इस लाइट में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। प्योरिटी, इम्प्योरिटी, माया का पूरा पर्दाफाश इसी साइलेंस में बाबा के साथ। मैं हूँ ही संतुष्ट। अब ये संतुष्टता के और साइलेंस के वाइब्रेशन
अपने आप ही मेरे इस ड्रामा के पार्ट में सब तरफ फैल रहे। पहले मेरे संकल्प शांत हो रहे, स्थिर हो रहे, फिर बोल में और कर्म में वही रेडिएट हो रहा है। मेरा हर कर्म इस एकाग्रता से और इस एकाग्रता की शक्ति, हर कर्म रूहानियत से भरपूर। कर्म से भी सेवा हो रही, वाचा से भी हो रही और मनसा से भी हो रही। बाबा मेरे द्वारा आत्मिक बॉम्ब फोड़ रहे हैं। मुझे एग्जाम्पल बना रहे हैं। सारे विश्व के आगे शोकेस, शोपीस बन गए। मैं इतनी महत्वपूर्ण हो गई हूँ। मैं बाबा का इम्पोर्टेंट टूल बन गई। मुझसे प्रेरणा लेकर अनेक आत्माएं भी हाई जंप ले रही है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने के लिए से प्रेरणा ले रही। बाबा ने हर खजाने से भरपूर कर मुझे मालक, खजाने का मालिक बनाकर विश्व का मालिक बना दिया। मैं तो बाबा का बालक हूँ, बालक सो मालिक। अब ये बालक असंभव को भी संभव करने में बाबा का टूल बन गया है। जैसे महारथी बन गया, साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करने वाला बाबा का टूल। जैसे उस महावीर ने पर्वत को सहज उठा लिया, वैसे इस कलयुगी पर्वत को उठाने का और सतयुग लाने का, स्थापन करने का टूल बना लिया। बाबा यूज मी, बाबा मुझे यूज कर रहा है। जब चाहे जहां चाहे क्योंकि मैं अपनी साइलेंस और संतुष्टता की स्मृति स्वरूप हूँ। हर क्षण उसके साथ अटैच और इस ड्रामा से डिटैच। ओम शांति। ओम शांति।
अश्विनी सिस्टर, आप अच्छा, मुरली पढ़ेंगे ना? जी। मुरली शेयर करते हैं। बेस्ड ऑन मुरली ही योग कराया गया पापा ने। जी। स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके, पुरुषोत्तम भाई जी को होस्ट बनाइए, फिर हम मुरली शेयर कर सकते हैं। अभिजीत भाई जी। जी अभी भी आप शेयर कर सकते हो, हमने सेटिंग कर दी है। अच्छा, मुझे लगा कि नहीं शेयर कर सकते। ओके, तब तक साइलेंस में बैठे। अश्विनी सिस्टर, मुरली दिखाई दे रहे तो आप यस, कर सकते। यस। 28/12/79 की मुरली, 7 मिनट की बात। मुरली का टाइटल है सिद्धि स्वरूप होने की विधि, एकाग्रता। सिद्धि स्वरूप होने की विधि, एकाग्रता। विदेशी भाई बहनों के साथ अजय प्रताप दादा की मुलाकात, फेस्टिवल पार्टी। बाबा पूछ रहे हैं, सदा सर्विसेबल रतन हो। सर्विसेबल का अर्थ है हर सेकंड, चाहे मज्जा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा द्वारा व संग, संबंध, संपर्क द्वारा सेवा करने वाले। सर्विसेबल अर्थात ऑलराउंडर सेवाधारी। सर्विसेबल कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि सर्विस का टाइम नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। अगर और कोई टाइम ना भी हो तो नींद के समय भी सेवा कर सकते हो। ऑलराउंडर सेवाधारी अर्थात सदा सर्विसेबल, सदा सेवा के शौकीन हो, वृद्धि करते रहते हो ना। सारे दिन के चार्ट में चेक करो कि सर्व प्रकार की सेवा में मार्क्स ली या सिर्फ वाचा और कर्मणा सेवा की। बाबा ने ऊपर बताया कि कौन कौन सी सेवा है, सिर्फ वाचा और कर्मणा नहीं, तो संबंध संपर्क द्वारा भी सेवा कर सकते हैं। संघ के द्वारा भी सेवा है, संस्था की भी सेवा है। इस सेवा के पॉइंट पर मैंने ये अनुभव किया है और देखा भी है, जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। सेवा क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कि सेवा ये मेरी अल्टीमेटम नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है? आज बाबा ने साकार मुरली में वो पॉइंट चलाई है
मंजिल हमारी कुछ और है, सेवा हमारे लिए टूल है। टूल को समझते हैं एक माध्यम है कि जो हमें पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ा, जो हमारे लिए, जो स्पिरिचुअल साधना जिसको हम कहें, उसी संग में, उसी रंग में वापस लेके आए। साथ में ऑफ कोर्स रिटर्न मिलता है, तो पुण्य की कमाई भी होती है उसमें, जो थर्ड एस्पेक्ट हम देख सकते हैं। पर हमारा अल्टीमेटम, हमारी मंजिल कुछ और है। तो इसका भान रखते हुए सेवा को हम समझें और सेवा को हम करें, तब सेवा का जो बाबा कहते हैं सेवा का मेवा, या सेवा के लिए फिर बाबा कहते हैं कि जो उसकी खुशी है, तुरंत जो उसका फ्रूट है, दैट खुशी, वो आप हमें मिल सकती है, नहीं तो नहीं। तो सेवा को किस तरीके से बाबा ने प्रोजेक्ट किया है, ये आप देख पाएंगे, और फिर हम उसमें बैलेंस भी रख पाएंगे। वो बैलेंस नहीं रखा हुआ होगा, इसलिए तो मैंने देखा कि बाबा को मुरलियाँ चलानी पड़ेगी, वो सेवा फिर ये सेवा। तो स्व सेवा पहले आएगी, उसके बाद इन सेवा, ये जो बाबा ने अभी की जो मेंशन की है वो, और ये भी आधार है स्वयं को आगे बढ़ाने का। तो सब प्रकार की सेवा का खाना भरना चाहिए। ऐसे अपना रोज का चार्ट चेक करो, क्योंकि यहाँ की ऑलराउंडर सेवाधारी वहाँ ऑलराउंड विश्व के मालिक बनेंगे। जितनी यहाँ सेवा में कमी होगी, उतनी वहाँ भी बेहद और हर स्टेट में अंतर हो जाएगा। विश्व महाराजन अर्थात ऑलराउंडर सेवाधारी। ऐसे लेस्टर निवासियों की महिमा सेवा में अच्छी है। एक अनेकों को जगाने की सेवा करते हैं। विदेश की सेवा में लेस्टर का विशेष सहयोग है। विदेश सेवा के बीच से लेस्टर निवासियों का पानी अच्छी तरह पड़ा है। बाप दादा भी ऐसे सहयोगी आत्माओं को देख खुश होते हैं। इस सेंटर में सारी सजावट है, कुमार भी है, कुमारी प्रवृत्ति वाले भी है। इस सेंटर का श्रृंगार है, किसी प्रकार की वैरायटी की कमी नहीं। अब कोई नया प्लान बनाओ, कोई ऐसा परमात्मा बम तैयार किया है जैसे एक बम लगाने से सहज ही सबकी दुनिया के हिसाब से गति हो जाती है। अर्थात जो लक्ष्य रखते हैं विनाश का, ये विनाश हो जाता है। तो ऐसा परमात्मा बम तैयार किया है जो सबकी गति सदगति हो जाए। सभी सीखी हुई हैं, क्योंकि आप कितना भी देश छोड़कर विदेश गए, इतना दूर चले गए, तो भी बाप ने अपना बना लिया। इंडिया से दूर किनारा हो गए, फिर भी किनारों से ढूंढ अपना बना लिया। बाप को ढूंढना पड़ा ना विदेश तक, तो विशेष से खिलते हो गए। अपनी को शोकेस का शोकेस समझो। युगलों से
युगल मूर्त अर्थात सेवा के लिए सैंपल प्रवृत्ति में भी इसीलिए रखा हुआ है कि विश्व के आगे सेवा का एक सैंपल बन जाए। तो प्रवृत्ति में रहते विश्व के शोकेस में विशेष शोपीस होकर चलते हुए एक शोपीस अनेकों का सौदा कराने के निमित्त बन जाता है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं वह अपने को विशेष शोपीस समझ कर रहो बहुत सेवा के निमित्त बनेंगे। तो घर में नहीं रहते हो, शोकेस में रहते। सॉरी दीदी, आपका आवाज है ना लो आ रहा है, कमेंट आ रहा है, अभी आ रहा है? तो थोड़ा सा आवाज बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ जी, अभी आ हाँ रहा जी, है? चलेगा। थैंक यू। जी। तो बाबा ने प्रवृत्ति वालों को कहा है कि जो प्रवृत्ति में रहते हैं स्पेसिफिकली युगल, तो वो भी बाबा कह रहे हैं कि जैसे कि शोकेस में रखे हुए शोपीस है। क्यों? क्योंकि हर संसार में रहते हुए भी हम कैसे अपनी आध्यात्मिक बाजू भी बैलेंस कर सकते हैं, ये दिखाने के निमित्त बन सकते हैं। इसलिए कि हम प्रवृत्ति का अर्थ बाबा ने बताया है कि उस संसार में रहकर भी संसार से ऊपर, परे, उस वृत्ति से परे, तो वैसे रहकर दिखाते हैं। तो एक एग्जाम्पल बन जाते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल है। क्योंकि बाहर के जब लोग आते हैं और जो धारणाएं बताई हुई हैं, जो रूल्स बताए गए हैं, उसको जब भी सुनते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य लगता है कि, और क्वेश्चन भी आता है कि कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए बाबा ने प्रवृत्ति वालों को कहा है कि जो प्रवृत्ति में रहते हैं वो भी इसीलिए सेवा के निमित्त है। तो शोकेस में अपने को समझेंगे तो सदैव सजा सजाया रहेंगे। शोकेस में गंदी चीज नहीं रखी जाती। तो अभी थोड़ा समय आगे बढ़ेगा तो सारे विश्व के अंदर प्रवृत्ति में रहकर निवृत्त रहने वालों का नाम बाला होगा। आप लोगों का दर्शन करने के लिए तड़पते हुए आएंगे, कहेंगे कौन सी बहादुर आत्माएं हैं जो हम नहीं कर पाए वो करके दिखा रही है। युगलों की अपरम अपार महिमा होगी। बाप के कार्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। कोई साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। कुमारों से तो बाबा कह रहे सभी अविनाशी कुमार हैं। कुमारियों को एक्स्ट्रा मार्क्स किस बात की मिलती है और क्यों मिलती है? कुमार कुमारियां अपने इस जीवन में सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, फिर भी दृढ़ संकल्प कर दृढ़ त्यागी बनते हैं। उस त्याग का भाग्य मिलता है। बहुत सी इस दुनिया की चीजें खींचने के लिए बहुत कुछ है ना बाहर, और हम जब भी बाहर के संग में आते हैं रहते हैं, पर वो हमें खींचता नहीं है। बाबा तो फिर भी कहते कि आप लोगों ने त्याग किया, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ स्पेसिफिकली, ये मेरा अपना निजी धारणा है कि जो वेस्ट है उसको हमने छोड़ा तो उसमें हम इसको त्याग भी क्यों बोले। जो वेस्ट है
जो हमें कभी उन्नति को नहीं लाता था, जो हमारे लिए उन्नति का रास्ता ही नहीं था, तो वो हमने छोड़ा। तो उसमें हमने त्याग कैसा किया? यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार फिर त्याग त्याग का एक अलग तरह का अभिमान हमारे अंदर आता है। और अगर हम बहुत ठीक से सोचें तो यही बात है कि हमने तो हीरों को पकड़ा और मिट्टी को छोड़ दिया, और बाकी के संसार ने मिट्टी को पकड़ा है जो वो जानते नहीं है। तो बाबा तो फिर भी हमें आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं कि त्याग का भाग्य मिलता है। प्रवृत्ति वाले अल्पकाल का सुख भोग कर फिर त्याग करते हैं, और कुमार कुमारी विनाशी अल्पकाल के सुख का पहले ही दृढ़ संकल्प से त्याग कर देते हैं। इसलिए उन्हें चांस मिलता है हाई जंप लगाने का। कुमार और कुमारी जीवन लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में निर्बंधन है। निर्बंधन होने के कारण जितना आगे बढ़ाना चाहे स्वयं को उतना बढ़ा सकते हैं। तो सभी हाई जंप वाले हो ना, सेकंड में सोचा और किया, यही हाई जंप है। इसका मतलब क्या है? हमारी सोच, हमारी कथनी और फिर हमारी करनी, एवरीथिंग इज अ वन लाइफ। जो हमने सोचा था वही हमने क्या किया? कर्म में लाया। तो उसी समय हम आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते सोचा और किया, यही हाई जंप है। आप अगर बहुत गहरे में सोचेंगे तो हम जो एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये इंग्लिश शब्द है, पर जिसके लिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कई बार लोग यूज करते हैं। पर हमारे शब्द, हमारी भाषा में हम इसको आत्मविश्वास कहते हैं। तो कई बार हमारे पास उसकी कमी का कारण क्या होता है? अगर गहरे में सोचे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ सोचना और करना हुआ नहीं है, वहाँ से हमारी अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ऊर्जा है, वो लो होना शुरू हो जाती है। और वही रीज़न है कि हमारे अंदर फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आती है। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि जो जो कथन किया है, जो कथनी है, वही हमारी करनी बने। और जब हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप हमारे अंदर उस ऊर्जा का संचार होता है, वो मिलता है, वो एनर्जी हाई होती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सेकंड में सोचा और किया। कुमार कुमारियों को देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं क्योंकि गिरने से बच गए, दुख की सीढ़ी चढ़ी ही नहीं। तो बचे हुए को देख खुशी होती है। अमेरिका पार्टी, तो बाबा पार्टी के साथ बात कर रहे हैं। सदा बाप के सर्व संबंध और सर्व खजानों का अनुभव करते हो। जैसे बाप के गुण हैं, उन सर्व गुणों का अनुभव होता है। जो बाबा के गुण हैं, अगर उस गुणों की हम महिमा करें, उसका चिंतन करें, तो भी पुरुषार्थ सहज है। क्योंकि
हमें समझ में आता है कि हमें कहाँ तक जाना है। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं, कोटों में कोई कोई में कोई मुझे जानते हैं। बाबा के फिर भी जो बच्चे हैं उन्होंने बाबा को पहचाना और पहचानने के बाद उसको जानना। इसलिए वो नजदीकता या समीपता, भक्ति में समीपता कहते हैं, है ना। कितना 99%, 99.9, 80, 70, 60। तो उस तरीके से अगर हम देख पाए तो हमें समझ में आता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ तक है और हमें कहाँ जाना है। जो जैसा बाप है वैसा बेटा है, जैसे बच्चा है। कि बाबा हमें आप समान बनाने आया है। 3-4 दिनों पहले साकार वाणी थी, अगर आप उसमें अपने उसमें नोटिस किया होगा, बहुत एक अच्छा सेंटेंस था बाबा का कि बाबा ने कहा बाबा सीढ़ी चढ़ा देते हैं। मतलब क्या कि जिन आत्माओं ने अपना स्वरूप को खोया, अपनी स्मृति को खोया, उन आत्माओं को बाबा वापस उसी लेवल तक लेके आते हैं, सीढ़ी चढ़ा देते हैं। तो उसका आधार क्या है? उसके समान बनने का पुरुषार्थ करना। तो इसलिए सिंपल पुरुषार्थ बाबा ये भी बताते, गुणों का अनुभव होता है सर्व खजानों में से और सर्व संबंधों में से। अगर एक भी संबंध का अनुभव कम हुआ तो वो संबंध अपनी तरफ आकर्षित कर बाप से दूर कर देता है। बाप समान बनना है तो बाबा ने आज भी कहा, आप मर गई दुनिया, क्योंकि वो निराकार है। और उस निराकार की तरफ अपनी उसी निराकार स्थिति में जाने के लिए हमें इस देह और देह के संसार को भूलना ही पड़ेगा। जो संबंध हमें खींचते हैं इस देह में, इस दैहिक संसार में, भले किसी भी वजह से हो, सुख से हो, आनंद से हो या दुख से हो, इनसे बुद्धि से नाता तोड़ उसके साथ जोड़ना। इसलिए बाबा कहते हैं, और संगत तोड़ मेरे संगत जोड़ो, फिर तोड़ को निभाना है। ये भी कहते हैं तोड़ को निभाना भी है। तो वो संबंध जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं वो हमें बार बार क्या करेंगे, इस देह की दुनिया में लाते हैं। तो बुद्धि से तोड़कर उसके साथ जोड़ना पुरुषार्थ आसान हो जाता है। ये पुरुषार्थ का बहुत सहज तरीका बाबा ने बहुत सहज तरीके से सर्व सामान्यों को देखते हुए बताया हुआ है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए चेक करो कि सर्व संबंधों का अनुभव किया है, सर्व खजानों के मालिक और फिर बालक, कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए डायरेक्शन पर चलने वाले बालक, और फिर अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होने के समय मालिक। बालक और मालिक दोनों ही स्टेज का अनुभव है। जो अभी बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वो मालिक बन के संस्कार भविष्य में विश्व का मालिक बना देते हैं। कौन से मालिक बन का संस्कार? हमारे स्वयं मन बुद्धि संस्कार का हम मालिक बने हैं। वहां से वो बीज है विश्व राज्य को पाने का, या उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है कि हम राजाई करेंगे।
पर उसका बीज कहाँ है? अंदर है। और वो हमें चेक करना है, क्या हम मालिक है? अगर कोई कुछ कहता है और हम दुखी हो जाते हैं, कोई कुछ कहता है और हम अपनी स्थिति से हट जाते हैं, कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो हम बहुत डाउन फील करते हैं। करना अलग बात है, पर उससे ऊपर उठने और ये बार बार करना, इस 5 प्रभाव बाबा बोलते हैं। एक है झुकाव, जिसको बाबा आव कहते हैं, अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा हुआ है। एक है झुकाव, दूसरा है लगाव, तीसरा है बहाव, फिर है प्रभाव। 4 हो गए। ये आव बाबा जो कहते हैं कि इस आव में अगर हम कहीं पर भी आ रहे हैं तो हम अपने मालिक नहीं ठहरे। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हम अपने मालिक हैं। बहुत गहराई में देखो कि अगर मन हमें किसी भी इस तरह के आव में लेके जाता है, भले वो प्रभाव हो, कहीं झुकाव हो, कहीं पे लगाव हो, या हम कहीं भावनाओं में बह गए, बहाव हो, तो हम अपने मालिक नहीं ठहरे। और गहराई में इस बात को चेक करना। तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे उस पॉइंट को वापस। तो ये बाबा कहते हैं कि मालिकपन के संस्कार ही भविष्य में विश्व का मालिक बना देते हैं। सदा अनुभवों की खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करो। सदा अनुभवों की खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करो। अनुभव जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा। इट्स बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। 1 मिनट आप आगे मत जाइए प्लीज। इसको वापस सभी लोग पढ़ेंगे। सदा अनुभवों की खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करो। एक है ज्ञान और दूसरा है अनुभव, या एक है शिक्षा और दूसरा है अनुभव। तो में से किसको महत्व देंगे? अनुभव को देंगे या ज्ञान या उस शिक्षा को देंगे? किसको देंगे? चैट पे लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को समझेंगे जो बाबा कह रहे हैं। अनुभव जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा। अनुभव को क्यों देंगे? क्यों देंगे अनुभव को? क्योंकि अनुभव हमें संपन्न बनाता है, अनुभव हमें सिखाता है। ज्ञान हमें सिर्फ आधार देता है कि उस चीज को राइट और रॉन्ग समझने में, लेकिन अनुभव हमें एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में उस चीज को बताता है कि हम किस तरह से चले, किस तरह से नहीं चले। ज्ञान एक इंफॉर्मेशन की तरह है और अनुभव उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। तो इस 2 चीजों में अंतर है। इसलिए जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अनुभव जीवन को परिवर्तन करने में सहज साधन बन जाएगा। तो ज्ञान का भी इसलिए बाबा कहता है कि ज्ञान का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, जिसका एप्लीकेशन जब हम लाते हैं हमारे पास, उस अनुभव को हम लाते हैं, संपन्न करते हैं। क्या हुआ? यहाँ पर उपजय?
ठीक है, बाकी के 3 पेजेस है ना, 4 पेजेस आप सैटरडे ले सकते, कल आकर। ठीक है। यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है ना अपना, जी रीडिंग ठीक है। मिलेगा। आप कंटिन्यू करना कल भी अगर आपको टाइम है, नहीं तो फिर बाकी सभी होमवर्क में लेंगे। बाकी 4 पेजेस रह गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस। के 1 मिनट साइलेंस में बैठते। ओम शांति। अभी सभी अपना अनुभव शेयर करेंगे। अश्विनी सिस्टर ने बहुत ही गहराई से मुरली बाबा ने इनके द्वारा पढ़ी, तो अभी सभी शेयर करेंगे। जी अनम्यूट कर पा रहे क्या? ओम शांति। हाँ बोलिए। यहाँ के ऑलराउंडर सेवादारी बाबा ने बताया वहाँ ऑलराउंड विश्व के मालिक बनेंगे। जितना यहाँ सेवा में कमी होगी उतना वहाँ भी बेहद और हद के स्टेटस में अंतर आ जाएगा। ओम शांति। जी दीप्ति सिस्टर, आपका हैंड रेज है। जी मेरा हैंड रेज है दीदी। ओम शांति। मेरा यही प्रश्न था एक्चुअली कि यहाँ विश्व के यहाँ ऑलराउंडर सेवादारी, तो वहाँ ऑलराउंड विश्व के मालिक। यहाँ सेवा में कमी, वहाँ भी बेहद और हद स्टेट में अंतर हो जाएगा। अगर इसको सिस्टर अश्विनी सिस्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा समझ नहीं आया। थैंक यू। ओम शांति। जी जी तारा सिस्टर, आपका भी क्वेश्चन है क्या आपको पॉइंट शेयर कर? जी दीदी, मेरा तो पॉइंट शेयर करना था। फिर आप पॉइंट शेयर करिए, फिर इनका आंसर देंगे अश्विनी। जी बाबा ने बोला है कि शोकेस में रहकर हमें शो पीस बनना है। सिंपल बनकर रहे तब बहुत को हम सेवा कर सकते हैं। और बाबा ने बोला कि अभी बाप द्वारा जो हमें सब खजाने प्राप्त होती है उसका अभी हम मालिक बनते हैं, फिर वहां जाकर हम भविष्य में विश्व के मालिक बनते हैं। तो भी अच्छा था। ओम शांति। कि अश्विनी सिस्टर आप आंसर देंगे जो दीप्ति सिस्टर ने क्वेश्चन पूछा? We'll take tomorrow. ओके, कल लेंगे क्वेश्चन का आंसर। तो बाकी सभी शेयर करें। कल के सेशन में अश्विनी बहन शेयर करेंगे आपके डाउट्स। अभी मुरली में जो सुना है ना, उसका पॉइंट्स शेयर करें सभी। ओम शांति। और एक बात थी कि आप सभी को पता होगा कि जस्ट हमने 2022 में एक प्रोजेक्ट चला था। किसी को पता है कि इस ग्रुप में कौन थे? जगदम्बा भवन का एक प्रोजेक्ट चला था, सर्व गुणों के ऊपर एक प्रोजेक्ट चला था। हाँ जी भाई जी, पता है। हाँ, और 2023 में एक प्रोजेक्ट चला था। वो कौन शक्ति सा योग। था? शक्तियों का शक्ति योग। प्रोजेक्ट। तो इसका पिछले सैटरडे में गया था, तो 92 लोगों ने, जिन्होंने 95 थे कि जिन्होंने पूरे भारत भर से कुछ कुछ लोग आए थे, और जिन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने 60% अबव जिनको मार्क्स मिली है ना, वो आए थे।
तो सबका अनुभव भी हमने रखा था, बड़े भी आए थे ना, तो मैं आपको थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से इसका अभ्यास किया था शक्तियों का, और उन्होंने एक एक शक्ति के ऊपर भी बहुत रिसर्च किया था। और टोटल स्टार्टिंग में पहले 2 मास में 12,000 लोग ज्वाइन थे, लेकिन लास्ट में अ, कितने 400-500 थे, उनमें से 98 जिनको बहुत अच्छा मार्क्स मिले हैं। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनमें से 3-4 शक्तियाँ जो है ना, जो बहुत लोगों ने कॉमन बताया और उन्होंने कहा कि वो उनको बहुत आ गया। जैसे एक बहन ने बताया कि नागपुर के साइड के थे, उन्होंने महसूसता की शक्ति बताई, एक ने सत्यता की शक्ति बताई, और एक ने मुझे लगता है कि ऐसे है ना, हम भी थोड़ा सा ऐसा अभी प्रयोग कर सकते हैं कि अभी तक जिन्होंने नहीं किया है इसका अभ्यास, तो इसका सारा मटेरियल है। तो स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सत्यता की शक्ति, तो ये 4-5 शक्तियों के ऊपर ना हम थोड़ा सा ना एक अभ्यास स्टार्ट करते हैं। और ये अभ्यास कैसे करना है, क्या करना है, उस प्रोजेक्ट में सारे बताया था। तो हम एक दिन ऐसे ही आपको सब बताएंगे। अभी समझ लो महसूसता की शक्ति है, तो इसको कुछ ये नहीं करना कि केवल मुरली के पॉइंट नहीं बताना कि बाबा ने, क्योंकि एक मुरली तो शायद अव्यक्त मुरली महसूसता की शक्ति के ऊपर है ना, तो मुरली के पॉइंट नहीं बताना, आप क्या अनुभव करते हैं, किस प्रकार उस शक्ति का अभ्यास करते हैं। ऐसा नहीं महसूस करना माना केवल गलतियों को ही महसूस करना है। मैं आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, इसको भी महसूस कर सकते हैं ना। तो मैंने आपको सैंपल के रूप में बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे एक एक शक्ति कितने परसेंटेज है, उसका क्या अनुभव किया है, कितना हमने उसका फायदा उठा लिया है, सारा हम उसको ये करेंगे। तो भाई आप जी, में से अगर कोई, ये हाँ जी, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा ये कर, दोनों में मैंने पार्टिसिपेट किया था, दिव्य गुणों में भी और शक्तियों का, और दोनों में मुझे माना अवार्ड मिला है। और लेकिन मैं जा नहीं पाया, अभी इसमें भी मुझे 84% मिले शक्तियों जी का जी, इसमें। बहुत अच्छी बात है, थैंक कांग्रेचुलेशन। तो मना उसमें देखो कि ये करना और उसको सातत्य रखना थोड़ा सा इसकी बात होती है। तो हम भी क्या करेंगे, कुछ हमारे इस ग्रुप में जो नए हैं, तो हम इस ग्रुप में भी थोड़ा ऐसा प्रयोग करेंगे। इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गुण शक्तियाँ बाबा कितनी बार कहते हैं, हम सुनते भी है। अभी समझ लो स्नेह की शक्ति, आज संसार में कितनी जरूरत है स्नेह की शक्ति की। लोग प्यार के लिए क्या क्या करते हैं, कि किसी ने कुछ प्यार से नहीं बोला तो कितना मन को लगता है। तो मना, लेकिन हम इसके ऊपर कभी सोचते नहीं है कि दूसरों को स्नेह देना है, स्नेह से बोलना है, स्नेह से देखना है, स्नेह से बातें करना है, सब कुछ। तो इसको प्रैक्टिकल हम अभ्यास करेंगे। तो अभी मैं ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल आपको क्लू दे रहा हूँ कि इन 4-5 शक्तियों को हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। तो आप सोचना, अगले हफ्ते ना हम इसके ऊपर एक वर्कशॉप रखेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 शक्तियां है ना, तो इन 5 शक्तियों में से केवल 2 शक्तियों का भी आपने केवल या तो एक शक्तियों का भी अभ्यास किया ना, तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये मैं ग्रुप में भी भेजता हूँ, ये महसूसता की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सत्यता की शक्ति, या जो भी आपको शक्ति अच्छी लगती है और जिनके ऊपर आपने बहुत कमांड किया है। जैसे होते हैं ना, किसी ने सहन शक्ति के ऊपर बहुत कमांड किया होता है, उसके ऊपर बहुत गहराई में गए होते हैं। तो आपका अनुभव क्या क्या है कि सहन करने से क्या क्या आपको फायदा हो गया। तो इसके ऊपर हम एक वर्कशॉप रखेंगे अगले से सैटरडे, ओके। बाकी कोई प्रॉब्लम, सॉरी, बाकी कोई शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। हैं, जी बोलो। भाई जी मैं ये कह रही थी कि जो दिव्य गुणों के ऊपर आप बता रहे हो, तो उसमें तो हम नहीं ज्वाइन हुए थे ना, हमें पता चला।
लेकिन सक्षम हुए थे, लेकिन वो जब हम कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार सोच रहे हैं कि वो कंप्लीट करेंगे, हम अब अभ्यास करेंगे उस चीज का। जी जी, वही मेन होता है एक्चुअली। तो अभी तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया क्योंकि, लेकिन उसका जो मटेरियल है ना बहुत गहराई से बनाया हुआ होता है ना। उस टाइम पे एक, आपको शायद को पता होगा कि मधुबन से एक विशेष भाई या कोई हमको क्लास कराने आते थे कि उस शक्ति का कैसा अभ्यास करना है। तो हाँ जी, मैं दो एक हाँ, शक्तियों पर में हुई है, लेकिन मेरी वो बीच में छूट गई थी। तो दिव्य गुणों का भी कह रहे हैं, तो दिव्य गुणों का तो नहीं आया हमारे पास। तो मटेरियल आप इसी पे ही भेजोगे जो अव्यक्त मूल्य उपलब्ध है 10 पे? नहीं नहीं, ये पर्सनल आप सबके लिए बोल रहे हैं। वैसे तो मतलब पर्सनल हमारे इस शाम के बैच के लिए तो हम ऐसे वर्कशॉप अभी रखेंगे जैसे सैटरडे में, कि उसमें क्या क्या हुआ था और उसके एक पूरा लिंक है। आप कभी भी उसको जाएंगे ना तो सब उसका मटेरियल आपको मिल जाएगा। लेकिन केवल मटेरियल मिलने से फायदा नहीं है। देखो, आप अव्यक्त मूल्य का ऐसा नहीं कि कुछ आपको बोलेगे स्नेह की शक्ति तो आप अव्यक्त मूल्य के धड़ाधड़ कुछ वाक्य पढ़ेंगे और बोलेंगे, इससे कुछ भी फायदा नहीं प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल तो करके भी देखना है प्रैक्टिकल, हाँ, भाई जी, वही प्रैक्टिकल चीज आपके जीवन ये में है। आपने क्या किया, स्नेह की शक्ति से कितने लोगों को अपना बनाया और कितने लोगों से बाबा का प्यार भी उसको महसूस कराया। और ऐसा प्रैक्टिकल जब करेंगे ना तब लगता है कि हाँ, इस शक्ति को कैसा हमने यूज किया है और कितनी परसेंटेज है। ऐसा नहीं कि कोई हम हमें प्यार से बोलते तो हम उनको प्यार से बोलते, कोई नफरत करते तो हम नफरत करते हैं, है ना। हमारे पास स्नेह की शक्ति इतने, हम दूसरों को नफरत करने को दे सकते हैं। तो इस शॉर्ट में बताया आपको, लेकिन अगले सैटरडे आपको थोड़ा और हम डीप में बताएंगे। ठीक है ना। तो आप इसको होमवर्क के रूप में लेना, एक वीक पहले ही आपको बताया कि ठीक है, एक थैंक यू। शक्ति के ऊपर आप थोड़ा और डीप में जाना, जितना हो सकता है उस शक्ति के आधार पर। ये शक्ति क्या है, इससे क्या फायदा होता है, इससे और क्या गुणों की, माना और कौन कौन से गुण आते हैं, सब आप थोड़ा एनालिसिस करना, उसको लिखना, चार्ट करना, कुछ भी करो। लेकिन अगले सैटरडे सभी इसमें मैं पूछूंगा सबका नाम, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू भाई जी। थैंक यू। थैंक्स बाबा। ठीक। ओम शांति। जी। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अमेरिका पार्टी से खास करके सदा अनुभवों की खान से संपन्न स्थिति का अनुभव करना चाहिए और अनुभव ही जीवन को परिवर्तन करने का सहज साधन बन जाएगा। मतलब ज्ञान से भी प्रैक्टिकल जब हम अनुभव करेंगे तो वही ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, ये बताया। ओम शांति। ठीक है। अश्विनी भैया थोड़ा योग भी अभी करा सकते हैं। नहीं, ठीक है, लेट्स बी द साइलेंस फॉर अ मिनट। तब तक सभी अपना पोल भी भरना। करते हैं ना सभी अशरीरीपन का अभ्यास। हाँ जी, ठीक कर है। रहे हैं। जी जी, बहुत बहुतों का बढ़ रहा है, मैंने देखा, क्योंकि इस पोल में दिख रहा है। तो थोड़ा सा अशरीरीपन का अभ्यास, कुछ नहीं, जमा तो बार बार आना जाना। बाबा बोलते हैं ना, कभी सूक्ष्म वतन में आना, कभी परम धाम आना। कुछ भी करो, लेकिन धीरे से न्यारा होने का अभ्यास करो। तो चलो इसी एक स्थिति में हम केवल परम धाम पहुंचते हैं और बाबा को देखना
और एक ही अनुभव करना, जैसा बाबा स्नेह का सागर है, मुझे भी बाप समान स्नेह का सागर बनना है। महसूस करना कि बाबा कैसा है। देखो, ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और मैं भी बाप समान प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप। तो इस प्रकार महसूसता को बढ़ाना, और धीरे धीरे नीचे फिर सूक्ष्मोतन में आना, और अनुभव करना कि ब्रह्मा बाबा के नैनों के, बाप दादा के नैनों का नूर हूं मैं। महसूस करो कि जैसे बाबा के आंखों में है और सारे विश्व को देख रहा हूं। तो देखना, प्रैक्टिकल देखना कि बाबा के नैनों के द्वारा मैं सभी को देख रहा हूं। मैं बाप दादा के नैनों का नूर हूं। फिर अभ्यास करना, मस्तक मणि हूं। जैसे शिव बाप कैसे ब्रह्मा बाप दोनों साथ साथ, वैसे मैं भी बाबा के साथ, मस्तक के बीच में। देखो, प्रचंड शक्ति का अनुभव हो रहा है, प्रचंड शक्ति। सारी थकान दूर हो गई और बाबा के मस्तक मणि में हो। और विश्व को देखो, विश्व के आत्माओं को, सभी को स्नेह की शक्ति दे दो, प्यार दे दो, स्नेह दे दो, शक्ति दे दो। और अब धीरे धीरे दो भ्रुकुटी के बीच। तो कल हमारे बीच अश्विनी बहन जी रहेंगी। कल खास करके हम क्वेश्चन आंसर का क्लास लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन है, भले साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, आपको जो भी है, थोड़ा सा आप नोट डाउन करो। हो सके तो व्हाट्सएप पर पहले भेजो, नहीं भेज सकते तो आप कल इस ग्रुप में बता सकते। तो कल का पूरा सेशन क्वेश्चन आंसर का होगा। ठीक है। ओम शांति। गुड नाइट।